students, here I am defining preposition. What is preposition? Preposition is such word which shows the relationship of one noun or pronoun with the another noun pronoun and both used in the sentence. In other word we can say that, हिंदी में मैं समझा रहा हूँ कि प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस में आता है और उस सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन यूज होता है उस नाउन या प्रोनाउन किसी एक नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है और वह दूसरे सेंटेंस के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से यह संबंध दर्शाता है कि इसका क्या संबंध है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर प्रीपोजिशन, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, प्री प्लस पोजिशन. प्री मीन्स फर्स्ट, पोजिशन मीन्स प्लेस. मीन्स प्रीपोजिशन कम्स फर्स्ट, पहले आता है, ऑफ द नाउन और प्रोनाउन फॉर विच इट इज यूज्ड. मीन्स आप जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ इसे यूज करते हो उस नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके उसका संबंध वाक्य सेंटेंस में प्रयुक्त अन्य शब्दों पार्टिकुलरली नाउन या प्रोनाउन से दर्शाता है. भैया प्रीपोजिशन इज रिलेशन शोइंग वर्ड. प्रीपोजिशन जो है रिलेशन शोइंग वर्ड है या संबंध दर्शाता है. इट्स रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स. नाउन और प्रोनाउन इन सेंटेंस. यह कह रहा है कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और इसका संबंध वह जो है वाक्य में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ दर्शाता है. बट इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू कीप इन योर माइंड दैट preposition whenever it is used it comes with the noun or pronoun, one noun or pronoun in sentence, and for which noun or pronoun it is used it comes just before it or it follows the nearest rule with that noun or pronoun, and it shows by coming near to that noun or pronoun for which it is used it shows the relationship of that noun or pronoun for which it is used with the other noun or pronoun of the सेंटेंस. यानी प्रीपोजिशन जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है उसके साथ आता है, उसी नाउन प्रोनाउन का संबंध या जो है वर्ड वाक्य में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध दर्शाता है. एग्जाम्पल, सोहन इज बिहाइंड द ट्री. हियर जो ट्री है उसके साथ बिहाइंड लगा है, यानी बिहाइंड इस नाउन ट्री को शो कर रहा है. ट्री इज नाउन. और अगर पूछे हु इज बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे कौन है, तो रिप्लाई आएगा सोहन. सोहन है. या यू कह सकते हैं वेयर इज सोहन, तो रिप्लाई होगा कि सोहन इज बिहाइंड द ट्री. सोहन पेड़ के पीछे. यानी सोहन और ट्री का संबंध क्या है, तो वह संबंध यह है कि बिहाइंड, पीछे है. तो वर्ड बिहाइंड प्रीपोजिशन बतला रहा है कि इनका संबंध यह है कि एक दूसरे के आगे पीछे है. एट द प्लेस ऑफ, बिहाइंड, फ्रंट ऑफ द ट्री. यहाँ पे ये प्रीपोजिशन फ्रंट ऑफ दिखाता है कि यह जो सोहन और ट्री का संबंध क्या है, कि यह जो सोहन है यह ट्री के सामने है और ट्री सोहन के पीछे. Here you can say this one. He jumped into water. Here water is noun. He is pronoun. At the place of he you can write here name, Sahil or whatever you think fit. Sahil jumped into water or he jumped into the water. Noun and pronoun both are here. So if we ask who jumped into water, he or Sohan jumped. Here Sohan, Sahil or he jumped into the water. But where jumped? That is into. What jumped where? Sohan and Sahil jumped. Sohan or Sahil jumped or he jumped where? Water. But why directly into the water? Means from one position to another position. So jump into the water. In this way, the word into preposition is showing the relationship of word noun water with the word he or Sahil, and he or Sahil is being shown relationship with water with the word into. In this way, another example related to this is look at the board. Preposition at. Board is noun, but here look is verb. But
You know very well that whenever you say to look at the word, it means impliedly there is some subject. इनडायरेक्ट वे कहीं ना कहीं कोई सब्जेक्ट है, जिसे आप ऐसे ही हवा को देखने को नहीं करते हो, आप कहीं ना कहीं कोई पर्सन है। यहाँ पे यू लुक एट द वर्ड, यू जो है सपोज कर दिया जाता है, यानी यह जो यू है इसका संबंध इस वर्ड से हुआ है, यानी यह जो एट है, यह जो व्यक्ति कह रहा है कि देखो, वह किसी व्यक्ति को कह रहा है कि तुम बोर्ड पर देखो। आप भी अपने दोस्तों को डायरेक्ट बीच में ही नाम ना लेकर कहते हो लुक एट द बोर्ड, लेकिन आपका रेफरेंस क्या होता है कि आपका फ्रेंड जो है उसका नाम मान लीजिए या ही या सी प्रोनाउन मान लीजिए उसके लिए, बोर्ड, एट द बोर्ड। तो ये एट वर्ड जो है बोर्ड और यू में रिलेशन शो कर रहा है, क्योंकि बोर्ड पे देखने के लिए किसे कहा जा रहा है, इसे। जंप करने के लिए किसे कहा जा रहा है, इसे कहा, यहाँ इसे कहाँ देखने को कहा जा रहा है, एट द बोर्ड। किसे, इस प्रोनाउन यू को, यानी इनका बोर्ड का और यू का संबंध क्या है, देखने का। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको देखने के लिए यू को कहा जा रहा है, यही इनका संबंध। दिस इज द रिलेशनशिप। इन दिस वे आई थिंक इट इज क्लियर। एंड नाउ कैटेगरी ऑफ क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। व्हाट इज द कैटेगरी, हाउ प्रीपोजिशन इज क्लैरिफाइड। एक्चुअली टाइप्स जो है प्रीपोजिशन के, दिस type of preposition can be categorized and divided on the basis of two necessities or needs. First, on the basis of use, यानी जो preposition यूज होता है उस बेस पे लोग यूज करते हैं प्रीपोजिशन, उस बेस पे जो है प्रीपोजिशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इस तरह से। टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन और प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। मैं समझता हूँ कि यूज के आधार पर इससे बाहर कुछ है ही नहीं प्रीपोजिशन। यदि हम जंप इनटू वाटर कहें तो जंप इनटू वाटर जो है डायरेक्शन में भी आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे या इधर से उधर एक डायरेक्शन फिक्स हो गई, या एक प्लेस भी हो सकता है, कहाँ, इनटू। तो वो जो इनटू पोजीशन और डायरेक्शन दोनों में भी आ सकता है, लेकिन यूज के आधार पे हम कर रहे हैं। सेम वे टाइम, ही जंप इनटू वाटर एट 10 o'clock, 10 बजे। टाइम, कोई घटना कब घटित हुई, क्या हुआ, वो सब चीज़ें हैं। यानी यूज के आधार पर हम प्रीपोजिशन को टाइम, पोजीशन, डायरेक्शन, तीन बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी रचना, जो प्रीपोजिशन को हम बनाते हैं, लिखा जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, रचना, दैट इज क्रिएशन। प्रीपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन एंड पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। What is simple preposition? Simple prepositions are made or originated only by only by single words. For example, in, on, up, comma, to, comma, over, etc. In this way, there are a lot of prepositions which are simple. As in the example, I have given only this little bit. Simple preposition. But what is double preposition? Double preposition is made or created or originated by adding two simple preposition. यानी जो double preposition है वो they are double in nature. They are made with double words. But those words are from the simple preposition. जी सर, सिंपल प्रीपोजिशन को मैंने कहा सिंगल वर्ड से बनता है, जैसे इन, ऑन, अप, एटसेट्रा है। लेकिन डबल प्रीपोजिशन जो है डबल सही सेंस है कि डबल दो, यानी ऐसे प्रीपोजिशन जो दो शब्दों से बनते हैं, जैसे अप टू। अप भी एक प्रीपोजिशन है, सिंपल में टू भी अलग एक होता है। अप टू आपने मिक्स करके इसका सेंस हो गया तक। अप का मतलब ऊपर होता है, टू का मतलब को होता है, लेकिन जब हमने डबल किया तो इसका सेंस बदल गया। अप टू मीन्स तक। अप ऑन, अपॉन, अप मीन्स भी ऊपर होता है, ऑन मीन्स भी पर या ऊपर होता है कुछ परिस्थितियों में। बट हम अपॉन कहते हैं तो यह मोशन को शो करता है कि एक परिस्थिति से उठा, ऊपर हुआ एंड जाकर दूसरी परिस्थिति में कहीं ऊपर गिरा। अप ऑन मोशन से होता है। फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम इज सिंगल प्रीपोजिशन, बिहाइंड इज अदर सिंगल प्रीपोजिशन। बिहाइंड मीन्स पीछे, फ्रॉम मीन्स से ओरिजिनेटेड प्लेस। बट फ्रॉम बिहाइंड का मतलब पीछे से। देयर दीज आर द टू प्रीपोजिशन word creating one preposition, but there is one thing must be noted that double preposition जो है आप these are created by adding two single prepositions as one word, यानी ये दो शब्दों से मिलकर तो बनते हैं सिंपल प्रीपोजिशन के, लेकिन ये जो है
ओरिजिनली जब मिल करके प्रीपोजिशन बन जाते हैं डबल, तो ये सिंगल वर्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं, ये सिंगल है, डबल नहीं है। Compound. Compound preposition, that is compound. As you have read about a compound noun like mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, father-in-law, mother-in-law, etc. The mother is noun, in-law is the word. Means by adding one noun and some word, we create the compound noun. Compound noun in same way, compound preposition is created like along, above, be plus hind, in same way a plus b, or plus long, along, above, behind, etc. Means you can say compound preposition is prepared with the help of preposition plus some words, and those words are not from simple, double or phrasal participle preposition. Any word be there. In this way, this is the compound preposition. Means compound preposition, structure of compound preposition is preposition, single preposition plus any word, and that is the noun, pronoun, whatever be there. Example you can say here, along the road. It is totally along the road. Along is preposition, the road is noun. Along, across the road. रोड के आर पार तक, क्रॉस across the river, you can say. रोड भी कह सकते हो, जो आप कहो. across is preposition, the river or road is noun. In this way, compound preposition is created. All these are added with the noun or pronoun, noun, adjective, etc. Then comes a phrasal preposition. Phrasal. As you know, definition of phrase. First of all, you must come to know what is phrase. Phrase is group of words without finite वर्ग. बिना फाइनाइट वर्ग के जो शब्दों का समूह होता है वह फ्रेज कहलाता है. हिंदी में शब्दों का समूह बिना फाइनाइट वर्ग के, बाकी सब वर्ड हो सकते हैं, वर्ब नहीं होनी चाहिए, वो भी फाइनाइट वर्ग. इन सेम वे फ्रेजल प्रीपोजिशन आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ, ये चार शब्दों से बना है. फॉर प्रीपोजिशन है, द सेक, उसके बाद आफ्टर प्रीपोजिशन है. तो द सेक जो है वर्ड है, जैसे डिटर्मिनर हुआ, कुछ वर्ड हुए, तो फॉर द सेक ऑफ का मतलब हुआ के लिए. ये एक प्रीपोजिशन बन गया कई वर्ड्स को मिलाकर. फ्रेज हुआ ना शब्दों का समूह. इन अकॉर्डेंस विद, इन इज प्रीपोजिशन विद हिज प्रीपोजिशन. अकॉर्डेंस इज वर्ड, के अनुसार, के पालन में. इन अकॉर्डेंस विद. ऐसे ही देयर आर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एटसेट्रा करके. There are a lot of phrasal preposition also, and those all will be described one by one later. And finally, participle preposition. You know very well that non-finite verb is of three types: infinitive, gerund, and participle. So participle gerund is prepared. Sorry, participle preposition is made or prepared with the help of some word plus adding ing, यानी gerundial form of preposition. Gerundial form of verb can be used with some words can be used as the participle preposition. For example, concerning. Concerning का मतलब related to. अगर related to concerning को हम related to कहें तो आपका ये डबल में आ गया, सॉरी फ्रेजल में आ गया. लेकिन हम यहाँ पार्टिसिपल में concerning, रिलेटेड टू को ही चेंज करके ing लगा के कंसर्निंग. रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब भी रिलेटेड टू, लेकिन रिगार्डिंग ing फॉर्म है, ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है. इन दिस वे, एंड ऑल दिस फाइव आर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. क्योंकि हमने देखा कि सब बनावट के आधार पर हमने डिवाइड किया, शब्दों को मिला करके जोड़ करके बना रहे हैं, और इसलिए स्ट्रक्चर के बेसिस पे है. और यह जो बेसिस ऑफ यूज यह हमारे डे रूटीन के प्रयोग के आधार पर है. Now all these prepositions show different use of their. These are used to show different purposes, but use of parts of speech shall be taught or shall be explained in video next time. Here I am standing here only to explain preposition, types of preposition, and define all these with the example. And use will be defined later. If any problem occurs, then contact. Now one by one thing here. Preposition.
First, time. Preposition of time. What is preposition of time? It shows in the relation or perspective of time with noun or प्रोनाउन। ये जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है या रिलेशनशिप और पर्सपेक्टिव जो है वो क्या शो करता है, टाइम का, यानी नाउन प्रोनाउन का टाइम से क्या संबंध है। व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद द टाइम, समय का और टाइम, जो नाउन प्रोनाउन जिसके बिफोर ये आया है उसका क्या संबंध है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, राम विल कम विदिन मंथ, विदिन मंथ, यह दिस इज द प्रीपोजिशन विदिन, इसका मतलब होता है के भीतर, यानी इस मंथ के खत्म होने से पहले, के भीतर, लास्ट तक किया जाए लेकिन मंथ के भीतर आ जाएगा, मंथ के लास्ट तक लेकिन मंथ एंड होने से बिफोर। सो ये जो है राम विल, यहाँ विदिन जो है यह राम और मंथ का कनेक्शन दिखा रहा है टाइम के संबंध में, यह जो है इसके साथ आया है, मंथ ये कह रहा है कि मंथ के भीतर ही कम, हु विल कम, राम विल कम, व्हेन राम विल कम, विदिन मंथ। सो व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ मंथ एंड राम, दैट इज विदिन ड्यूरेशन, कि अंदर ही, भीतर ही। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, here class will run at 10:45 p.m. 10:45 is noun, you can say adverb of time, you can say here, and class is noun। तो ये जो एक वर्ड है सेंटेंस 10:45 am, ये नंबर का भी पार्टिकुलर नेम है तो नाम भी कह सकते हो और एडवर्ब ऑफ टाइम कह सकते हो, दैट डज नॉट मैटर। ये तो क्लास विल, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड दिस टाइम 10:45 am, दैट क्लास विल रन एट इज विद द 10:45 pm। अब इनका दोनों का संबंध ऐड बता रहा है कि क्लास का इस टाइम से क्या संबंध है, क्योंकि क्लास इतने बजे शुरू होगा। अगर क्लास का इतने बजे ना शुरू होना होता तो आपको क्या जरूरत है कि 10:45 pm को आप फॉलो करें, कितने 10:45 pm पास हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपका क्लास चलेगा इसलिए आप 10:45 पे आओगे। One more example, I think will be sufficient. Aniket was destroying his project at night, at with the night, and what was doing Aniket? Aniket was destroying his project. What was doing? So at night, ये जो at night है ये पूरा तरह से आपका प्रीपोजिशन हो गया, लेकिन इसमें at night के साथ आकर के प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बता रहा है, यानी नाइट, रात्रि के समय में। अब at night जो है आपका शो कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट का संबंध इस at night से कि रात में प्रोजेक्ट इसने बर्बाद किया। अगर रात में ना बर्बाद करता अनिकेत तो एट नाइट जब नहीं होते, वहाँ पे इन मॉर्निंग हो जाता, एट नून हो जाता, व्हाट एवर सेगमेंट डे ऑफ बी देयर, माइट बी देयर, might be there. So here at is showing, at night is this preposition of time is showing the relationship of the project noun. This is the word project is noun, which is adjective, but the object and noun। and अनिकेत, अनिकेत का प्रोजेक्ट का संबंध ये दिखा रहा है कि रात कितने बजे हुआ, किसने इसे बर्बाद कर दिया, उसका प्रोजेक्ट होता है। इस तरह से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम नाउ क्लियर। आई थिंक आफ्टर दिस preposition of position or place, preposition of position or place। You know very well that
पोजीशन और प्लेस मीन्स जगह, आइदर इन ऑर्डर or in number, whatever is there. But so definition is it shows relationship of noun, pronoun in reference to place, जगह। यानी यह कह रहा है कि जब जो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और प्लेस है, यह जो है नाउन प्रोनाउन का संबंध जगह प्लेस के संदर्भ में, प्लेस के रिलेशन में शो करता है। जैसे एग्जाम्पल, साकेत इज बिहाइंड द ग्लास। You can look through the glass. Cat jumped upon the rat. Means here रिलेशन ऑफ प्लेस, जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध है वो प्लेस से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे नाउन है साकेत, प्रोनाउन यू कैट। अब इसका संबंध जो है इस ग्लास, द ग्लास ये नाउन है, द ग्लास यहाँ भी नाउन है, द रैट यहाँ भी नाउन है। अब व्हाट इज रिलेशनशिप, ये जो प्रीपोजिशन है बिहाइंड, यानी व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ साकेत एंड ग्लास, यानी शीशा जो है और साकेत का संबंध क्या है कि यह जो है साकेत जो है ग्लास के पीछे खड़ा है, संबंध दिया है। अगर ग्लास के पीछे ना होता, कहीं और होता तो व्हाट वाज नीड टू डिस्क्राइब ग्लास। अगर ग्लास के अगल बगल या आगे पीछे ना होता तो क्या जरूरत थी ग्लास की डिस्क्रिप्शन करने की। लेकिन ग्लास की डिस्क्रिप्शन कब आई, जब साकेत और ग्लास का संबंध बना। और संबंध कैसे बना कि साकेत ग्लास के पीछे आ गया है। सो वर्ड बिहाइंड इज शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ ग्लास विथ द साकेत एंड बिहाइंड इज विथ द ग्लास, यानी बिहाइंड प्लस द ग्लास है, यानी जो बिहाइंड है द ग्लास नाउन के साथ आया है और आकर के इस ग्लास का संबंध इस साकेत से बतला रहा है। सेम वे यू कैन लुक थ्रू द ग्लास, लुक जब आप थ्रू द ग्लास ये प्रीपोजिशन है के माध्यम से, के आर पार के क्रॉस कर सकते हैं। बट क्रॉस इज अदर शब्द, अदर प्रीपोजिशन थ्रू मींस में से झांक कर, ऐसे शीशे में आप देखते हो आर पार, तो ये कह रहा है कि आप जो है शीशे के आर पार थ्रू देख सकते हो, में से होकर, यानी आप शीशे के साइड से, अंदर से, नहीं साइड से, अंदर से, यानी ग्लास और यू प्रोनाउन का क्या संबंध है, झांकना में, शीशे में से झांकना। आप अगर शीशे से ना झांकते, डायरेक्टली इधर से उधर होकर झांकते तो ऐसी बात है कि आप जो है शीशे के कोई संबंध नहीं होता, तब शीशे का प्रोनाउन नहीं होता। लेकिन चूंकि शीशे के पहले थ्रू आकर क्या बता रहा है कि नहीं, कि हम पर्सन यू जो है वह इस ग्लास के थ्रू झांक रहा है, अब इसका संबंध हो गया है। And same way cat jumped upon the rat. Rat is noun. Cat is noun. But what is the relationship of cat and rat? When as soon as rat looks any cat, he runs away. Any cat runs away from any cat. कोई भी चूहा बिल्ली को देखते भाग जाता है, तब बिल्ली और चूहे का संबंध कैसा, कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये अपॉन वर्ड जोड़ रहा है संबंध राइट नाउन से पहले आकर के, क्या कि जो बिल्ली थी वो चूहे पे जंप कर गई। अप ऑन, अप मीन्स होता है ऊपर, यानी जहाँ बिल्ली है वहाँ से ऊपर की, जंप की और जा करके ऑन चूहे पे गिरी, झपट्टा मारी। तो जब अगर बिल्ली झपट्टा ना मारी होती तो चूहे का संबंध नहीं होता, चूहा भाग गया होता पहले ही। लेकिन जब बिल्ली ने संबंध मारा रैट पे झपट्टा, तो अपॉन जो है रैट के पहले आकर के जो है यह संबंध दिखा रहा है कि बिल्ली संबंध और चूहे का संबंध है कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ने का प्रयास किया। ये भी कह सकते हैं कि रैट इज कॉट बाय द कैट। अगर हम ऐसे कहें रैट इज कॉट बाय द कैट, अब यहाँ पे बाय एक प्रीपोजिशन है, यहाँ पे प्रीपोजिशन का कार्य करा, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। अगर बिल्ली चूहे को ना पकड़ दी तो व्हाट इज नीड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, लेकिन पकड़ा इसीलिए ये प्रीपोजिशन जो बाई है ये नाउन हो गया
ये भी नाउन हो गया और ये प्रीपोजिशन हो गया। तो यह दिखा रहा है कि यह जो बिल्ली है और चूहे का यह संबंध है कि बिल्ली के द्वारा चूहा पकड़ लिया गया, बिल्ली ने पकड़ा, अब दोनों का संबंध हो गया। इन दिस वे आई थिंक प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन ऑफ प्लेस इज क्लियर, देयर इज नो डाउट हियर। If any problem comes, then I will be available anytime, anytime you can bring my mobile and query, clear your doubt. There is no hesitation, there is no problem. Everyone is welcome on my mobile number. Now third one, last one, direction, preposition of direction. Preposition of direction. It so in the reference to यानी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है नाउन प्रोनाउन का संबंध दिशा के संदर्भ में दिखलाता है, यानी नाउन प्रोनाउन किस दिशा में कार्य कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल, माय मदर इज इन द ईस्ट, और माय मदर की जगह आप और सिंपल समझ लो इंडिया इज इन द ईस्ट। यदि आप फॉरेन में हो तो अगर पूछता है वेयर इज इंडिया, यू कैन से सिंपली इन द ईस्ट। इन इज द प्रीपोजिशन एंड द ईस्ट इज द नाउन, नेम ऑफ द डायरेक्शन, दिशा। सो ये जो है नाउन हो गया और इंडिया इज आल्सो नाउन। सो इंडिया और ईस्ट का संबंध क्या है, क्योंकि इंडिया जो है ईस्ट में है, इसका संबंध यह है कि यह पाश्चात्य देशों की अपेक्षा यह पूर्व में है। अदर डायरेक्शन, अदर एग्जाम्पल, child ran towards its mother। वैसे तो मदर और चाइल्ड का संबंध होता है हमेशा, लेकिन यहाँ जो क्या संबंध दिख रहा है, towards, this is the preposition and this preposition towards is showing that what is the relationship at that moment that child ran towards mother, माँ की तरफ गया, डायरेक्शन है, जिधर माँ थी उधर गया। in this way this is the other thing, swimmer swam 3 times across the river। अब रिवर और स्विमर का व्हाट इज कंटेक्ट, अक्रॉस, वो जो था नदी के आर पार 3 बार गया। रिवर इज नाउन, स्विमर इज नाउन एंड व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, क्योंकि स्विमर नदी में न तैर के पॉन्ड में भी तैर सकता है, कहीं भी पानी का छोटा सा सोर्स हो, दैट पर्सन कैन स्विम देयर एनी हाउ एनीवेयर, वेयर इज द लिटिल बिट सोर्स ऑफ द वाटर, बट हियर स्विमर वेयर स्वैम इन द रिवर। सो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, टू स्विम। सो स्विमर and river has the relationship in this reference, and I think in same way direction etc. there are a lot of other examples of direction, position etc. you can learn from your book, through your book, go through your book and learn. In this way I think it is clear. Now in next video I am going to describe on the basis of structure, because this video is going so long. So thank you.